नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के आज हम लगभग पुराने लखनऊ में खड़े हैं और एक ऐसी घटना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपके संज्ञान में नहीं आई होगी। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर CAA और NRC को लेकर लखनऊ में दंगा फसाद हुए थे और बहुत सारी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। तमाम समाचार पत्रों में ये खबर छपने के बाद CCTV फुटेज खंगाले गए और बहुत सारे लोगों के बाकायदा पोस्टर लगा करके नाम चस्पा किए गए और बताया गया कि ये लोग दंगे में शामिल थे जिन्होंने सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। कई मामले दर्ज हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए एक दावा प्राधिकरण नाम की एक स्पेशल बोर्ड का गठन किया, जिसमें कि एक लखनऊ में कोर्ट बनना था, एक प्रयागराज में बनना था, एक मेरठ में बनना था, क्योंकि इन दंगों में बहुत सारे निर्दोष लोग भी शामिल हो गए थे। तो उन सबको बचाने के लिए योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक बोर्ड की स्थापना हो जिससे कि जो निर्दोष व्यक्ति फंसे हैं उनको भी इंसाफ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला भी हवा में ही दिखाई पड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज की, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से दावा अधिकरण कोर्ट का गठन किया वो कहीं नजर नहीं आता है। इसको लेकर के जाने माने RTI एक्टिविस्ट, बल्कि स्टार एक्टिविस्ट, किंग एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नारायण ने इसी साल फरवरी में सूचना आयोग में एक सूचना मांगी थी, जिसका अभी 2 दिन पहले ही एक जवाब आया है। दोस्तों, हम बातचीत करेंगे सिद्धार्थ नारायण जी से और उनसे जानेंगे कि क्या मामला था और दावा अधिकरण जो योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था वो अब तक कहां तक पहुंचा। तो दोस्तों, दावा अधिकरण जो बनाया गया CM योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको लेकर के किंग RTI एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नारायण जी ने इसी साल फरवरी में सूचना आयोग से सूचना मांगी थी। उसको लेके क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या वो सूचना मांगी गई थी और प्रयागराज में किस तरीके से दावा अधिकरण कोर्ट काम कर रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ जी, नेशनल वॉच न्यूज चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने फरवरी में एक सूचना आपने मांगी थी। क्या सूचना आपने मांगी थी, क्या जवाब मिला? हाँ, ऐसा है कि आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि 3 जनपदों में ये आपका दावा अधिकरण बनेगा। मेरठ पश्चिमांचल देखेगा, लखनऊ देखेगा और प्रयागराज सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज इलाहाबाद हाईकोर्ट भी वहीं है। अब इसके अंदर हुआ क्या कि ये इनका पास हुआ, उसमें ACS साहब का ऑर्डर भी हुआ, कमिश्नरेट प्रयागराज को गया, वहां से DM साहब को गया और वहां पे उसके बाद जो है अभी तक दावा अधिकरण के पास भूमि नहीं है, कोई भवन नहीं है संचालित होने के लिए। और इसमें हमने 6 बिंदुओं पे RTI मांगी थी फरवरी में। इनके जवाब ऐसे गोलमोल मिले, कुछ जवाब सही मिले। कौन से वो 6 बिंदु थे जिसपे आपने सोचा? हाँ, सबसे पहले तो ये था कि दावा अधिकरण का ऑफिस कहाँ है, कि अगर मुझे बैठ के मेरा मान लीजिए कि देखिए, ये पहली चीज एक ये समझनी पड़ेगी, ये एक ऐसा आयोग है जिसमें सबका भला है, सरकार का भला है, क्योंकि सरकार की नीतियां इंप्लीमेंट हो रही हैं, उसके बाद कभी दोबारा दंगा नहीं हुआ। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये बनेगा तो जो कोर्ट्स के ऊपर लोड पड़ रहा है, जो आजकल ओवरवर्क्ड है, जुडिशरी ओवरवर्क्ड है और जजेस के पास बहुत काम है, एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाने से और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक का इंप्रूव करने से औरों को फायदा है। तो डायरेक्टली लोड जो है वो कोर्ट पे नहीं पड़ता। तीसरी बात ये होती है कि अगर मान लीजिए गलती से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पुलिस ने या किसी ने किसी दुश्मनी से बंद करा दिया, तो उसको भी इंसाफ मिलेगा। तो ये तो सबके हित की बात है। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि RTI ऐसा एक्चुअली क्या हो गया है, RTI को ऐसा समझ लिया जैसे कोई हथियार है या कोई वेपन है जिसको आप किसी के खिलाफत में या किसी को बर्बाद करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे ट्रीट करा जाए कि ये सरकार का एक आमंत्रण है कि आप आइए और देखिए कि प्रोग्रेस क्या हुआ। अब प्रोग्रेस क्या हुआ? प्रोग्रेस ये हुआ कि 3 साल बीत गए, अनेक बार रिमाइंडर भेजे गए, बिल्डिंग एक भी नहीं बनी। अच्छा, और एक बात और बताएं कि जो चेयरमैन होते हैं किसी भी ट्राइब्यूनल के, उनका जो रैंक होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज का होता है या पैरेलल टू हाई कोर्ट। तो इसमें अगर देखा जाए तो कोर्ट को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो फिर बैठ के न्याय कैसे मिलेगा? और त्वरित न्याय का सपना है मुख्यमंत्री जी का, तो मैं तो उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। साथ ही में माननीय न्यायालय के केस में लोड कम होगा। अगर कोई अक्यूज है, डायरेक्टली मान लीजिए हाई कोर्ट जाता है तो ही हैज टू गो टू द कंसर्न कोर्ट, तो ये वो कंसर्न कोर्ट है। तो इसका बनाना बहुत जरूरी है।
इतने अभिलेख कहाँ रखे जाएंगे भाई? स्टोरेज की जगह नहीं है, स्टेनो नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है। अगर आप प्रयागराज की हालत देखें तो मंडलायुक्त कार्यालय में एक छोटा सा कमरा दे रखा है, वो भी इतना बेकार है कि उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। तो दैट इज वाई ये तो जनहित में किया गया काम है टोटली। जी सिद्धार्थ जी, हम इस समय पुराने लखनऊ में खड़े हुए हैं और हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं शहीद स्मारक के पास जहां पर ये दंगे हुए थे। तो कुल कितने मामले थे जो कि इसमें सरकार में दर्ज हैं और अनुमानतः कितने लोग बंद होंगे, प्रभावित है इससे? प्रभावी तो इसका आंकड़ा आज मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कितने लोगों को, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर एक वाद पे देखा जाए तो कम से कम 100 लोग तो होंगे ही होंगे। उस हिसाब से अगर 15-16 वाद लंबित हैं तो 1500-1600 लोग हो गए। बहुत से लोग होंगे जो छूट गए होंगे, बहुत से होंगे जो मर भी गए होंगे। ये भी है। अब मान लीजिए यहाँ कोई ई रिक्शे वाला था, वो सिर्फ खड़ा था और वो भी बंद हो गया। मैं से बात कह रहा हूँ, तो वो तो नहीं जा सकता भाई, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, कोर्ट को नहीं कर पाएगा। तो अच्छा, अब अगर मान लीजिए जेन्युइनली किसी ने तोड़फोड़ मचाई है तो वो तो बाहर निकल के फिर तोड़फोड़ मचाएगा, तो उसके लिए भी कोई रिलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो फैसला न्यायालय ही कर सकता है, इसका कोई कॉमन आदमी। बट ये आरटीआई इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इट इज द ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अक्सर ये देखा गया है कि सरकार और जुडिशरी लड़ने को है, लड़ाई नहीं है। सरकार ने कानून बनाया, हमने फॉलो करवाया। अच्छा, इस दोनों के बीच जो 3 साल की फाइल नोटिंग और ये सब हमने मांगी है, वो यही है कि ये गया कहाँ भाई? 2 जनपदों में चल रहा है, एक में क्यों नहीं चल रहा? क्या परेशानी आ रही है? क्यों नहीं बिल्डिंग मिल रही? क्या प्रयागराज इतना बड़ा है, कवाल टाउन है, मेरठ तो कवाल नहीं है। एंड प्रयागराज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर्स प्रयागराज में। अच्छा, अभी कुंभ है ना, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक कमरा या एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोर्ट का इंप्रूव करना ही। और आपको याद होगा, मेरा एक और केस भी है जिसमें मैंने, मेरे अजीज भी हैं, एक तालुकदार हैं, उनकी कोठी जो है मैंने अभी हाल ही में जो है कोर्ट को स्थानांतरित करने की बात की है। तो मेरा तो हमेशा से ये रहता है कि मैं कोर्ट्स को मजबूत करूं, नेत्र न्याय प्रणाली को मजबूत करूं और जितनी मिनिमम पेंडेंसी हो सके उतनी करूं। जी सिद्धार्थ जी, अभी जो आपने आरटीआई डाली थी, इसका शायद कल या परसों में ही कोई जवाब आया है, कुछ आदेश भी हुआ है, क्या है वो आदेश? आदेश ये हुआ कि एडिशनल कमिश्नर साहब जो है प्रयागराज मंडल, उन्होंने जो है मुझे एक चिट्ठी लिखी, उनके जो है ऑफिस ने लिखी। उसमें 2 बिंदुओं को उन्होंने कह दिया ये हमसे संबंधित नहीं है, एडीएम नजुल से है और जिलाधिकारी कार्यालय से। अब ये तो कहना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी बात है कि मैं अच्छा हूं, आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन भाई ओवरऑल जिम्मेदारी तो आप ही की है। अगर बैठ के किसी ने काम नहीं किया तो क्या 3 साल से बैठ के ये चल रहा है? अब कुछ तो आप रिजल्ट लाइए। तो माननीय आयोग ने ये किया कि उन्होंने कहा कि साहब आप इसके जो हमने ऐतराज लिखे हैं, इस ऐतराज का निस्तारण करें और ये बताएं कि अभी तक की क्या इसमें कार्रवाई की गई है, और साथ में सारी फाइल नोटिंग लाइए। तो ये मैंने पूरा ऑन रिकॉर्ड मंगवाया है, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करी, बिल्कुल जो लीगल बात है वो करी कि आप बता दीजिए कब तक ये अधिग्रहण की बिल्डिंग या किराए पे बिल्डिंग या जैसे भी आप लोग करें, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, उसको आप कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि फिर एक बार सिद्धार्थ नारायण की आरटीआई जो है बहुत सारे लोगों के लिए इंसाफ का कारण बनने जा रही है। मैंने तो हमेशा किया, मैं तो, मेरे से कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने कोई काम अपने हित में किया हो। मैंने हमेशा जनहित में काम किया है, आज भी मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में कोर्ट केसेस की पेंडेंसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर एक एवरेज आदमी उसको सॉल्व करने बैठ जाए तो आज से लगभग 150 साल लग जाएंगे, तब भी नहीं सॉल्व होगी। एक आखिरी सवाल, ये जो आपने आरटीआई डाली, इसका बहुत सारे हजारों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। क्या ये जुडिशरी और इन सब चीजों के बीच में भी, सरकार के बीच में भी किसी ब्रिज का काम करेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार की हम कोई मुखालफत नहीं कर रहे, जुडिशरी की हम मदद कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप सरकार से बात करते हैं तो आप किसी की खिलाफत कर रहे हैं। अक्सर 90% इस मुल्क में ये हो रहा है कि जो भी एक्टिविज्म में आता है या वो करता है, वो एंटी गवर्नमेंट जरूर बोलता है। अरे भाई, आप सरकार का भाग दीजिए ना, भागीदारी करिए इसमें, आप खिलाफत क्यों करने लग जाते हैं? और अगर आप साथ देंगे तो सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है, त्वरित न्याय का सपना पूरा होगा। ये जो है, अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग बन जाती है, जो लंबित वाद हैं अति शीघ्र निस्तारित होंगे। इससे एक संदेश ये जाएगा कि कोर्ट्स अगर जो है जब जस्टिस दे रहे हैं, हो रहा है तो फास्ट जस्टिस हो रहा है। एक जगह शुरुआत होगी और कोर्ट्स इंस्पायर होंगे, और जल्द से जल्द अगर कोर्ट्स का हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, बिकॉज दिस इज द थर्ड विंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हम जुडिशरी को मजबूत करेंगे तो आप ये बताइए, कोई बच्चे की पेंसिल भी नहीं छीन पाएगा। मतलब इससे तो जो संदेश जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी को, कोई बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है और उसको जो है पब्लिक आई में आपने बदनाम कर दिया, तो भाई कौन फैसला करेगा कि वो निर्दोष है कि नहीं है ना? वो तो कोर्ट ही फैसला ले सकता है। तो इसीलिए अगर कोर्ट मजबूत हो जाएगा तो देश मजबूत हो जाएगा। और सरकार तो अपनी जगह है, ये जो सरकार ने साथ दिया है,
कोर्ट कह रहा है कि हमें चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये पेज फंसा है, हमने मांगा है फाइल नोटिंग लाओ, बताओ कहाँ ये पेज फंसा है। हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं बना, क्यों काम नहीं हो पा रहा है। आई वांट टू नो, है ना। तो ये है इसका बेसिक मतलब कि सरकार भी साथ काम करेगी, जुडिशरी भी करेगी, और जुडिशरी की मदद मैं कर रहा हूँ, सरकार की भी मदद कर रहा हूँ। और इसमें आरटीआई जो है एक एक जैसे कहते हैं एक ब्रिज का काम, हाईवे का काम कर रही है टुवर्ड्स बेटर सोसाइटी। ये हुआ है इसमें, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जो है एक इसको ऐसे इस नजरिए से देखा हो। अक्सर लोग खिलाफत की नजरिए से देखते हैं, खिलाफत कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, ये है जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट सिद्धार्थ नारायण, जिन्होंने सीए एनआरसी के दंगों को लेकर के दावा अधिकरण जो बनाया गया था उसकी पोल खोल कर रख दी है। एक आरटीआई इन्होंने दाखिल करी थी, उसके माध्यम से अब ये आदेश हो चुका है कि प्रयागराज में बकायदा एक भवन बनाया जाए ताकि इसमें जो भी निर्दोष लोग फंसे थे उनको इंसाफ मिल सके। रंजीव ठाकुर, नेशनल वॉच, लखनऊ।